नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पर। जितने भी प्रश्न फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। और अगर आपने ये वीडियो ठीक से देख ली तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थिति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो यहाँ पे बताना है किसकी समिति की सिफारिश पर जो है शामिल किया गया था। यहाँ पे यूपीपीसीएस 2008 में, 2012 में, यूपीपीसीएस 2002 में, आरएएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया है बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति दी है, स्वर्ण सिंह समिति दी है, ठक्कर समिति दी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला होगा। स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी जो है सिफारिश पर जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, याद रखिएगा। ये समिति का अगर बात करें तो 1976 में गठित होती है, 1976 की समिति है। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में भाग 4 में मिलता है। किस में मिलता है? तो भाग 4 में मिलता है। अनुच्छेद कौन सा संबंधित? तो अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को नागरिकों के लिए शामिल किया गया। देखिए, आप बताएं भारतीय संविधान जो है मूल कर्तव्य जो है वो क्या है? नागरिकों के लिए है। अब जो है भारतीय संविधान 6 जो है मूल अधिकार जो है हमको देता है। अब हमारी भी कोई जो है ड्यूटी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो है भारत की रक्षा करें और भी जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करें। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को जो नागरिकों के लिए जोड़ा गया। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था चंडीगढ़ पीसीएस 2008 में, यूपी पीसीएस 1993 में, एमपी पीसीएस 1990 में, यूपी लोअर में 2002 में, 2007 में, बीपीएससी 2001 में, 2008 में प्रश्न पूछा। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। तो यहाँ पे ये बताना है कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे 42वां संशोधन दिया है, 44वां संशोधन दिया है, 73वां संशोधन दिया है, 52 नंबर का संविधान संशोधन दिया है। तो यहाँ पे अगर जब बात आती है मूल कर्तव्य तो वहाँ पे ये याद रखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब होता है? तो 1976 का अधिनियम है। 1976 का अधिनियम है। अगर इसको पूछा जाए कि कब शामिल किया गया था तो ये शामिल किया गया था 3/1/1977 में शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। याद रखिए ये अधिनियम 1976 का है। शामिल कब किया गया? तो 3 जनवरी 1977 को शामिल किया गया था। इसमें अगर बात करें, अभी अनुच्छेद बात आई है 51 का में इसका उल्लेख मिलता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। भाग कौन सा है? तो भाग 4 का संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं इसकी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत क्या हुआ था, जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और कौन सा? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी। और कौन सा? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ये जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे और उसी के तहत जो है मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। तो ये तो बात हो गई इसकी। अगर यहीं पे बात करें कि जो 44वां संशोधन है तो इसके तहत जो है जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है अधिकार था उसको क्या कर दिया गया? तो ये जो है उसको कर दिया गया विधिक अधिकार। विधिक अधिकार कर दिया गया, विधिक अधिकार। और विधिक अधिकार जो कर दिया गया है विधिक अधिकार, तो इसमें जो है अगर पूछ लिया जाए कौन से जो है अनुच्छेद में मिलता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 300 का में इसका उल्लेख मिलता है। ये जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का है। याद रखिए 1978 का ये अधिनियम है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं 73वां संशोधन जो है
73वें संशोधन की बात करें, 73वां संशोधन जो होता है, ये जो होता है 1992 में होता है, 1992 में होता है। और इसके तहत अभी हाल ही में यूपीपीसीएस जो 22 तारीख को पेपर था यूपीपीसीएस प्री का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय शासन संस्थाओं की व्यवस्था की गई थी, याद रखिए। और इसी के तहत जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत जो है भारतीय संविधान में 11वीं जो है अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये जो अधिनियम है 1992 का अधिनियम है। इसी तहत जो है जो स्थानीय शासन संस्थाएं उनकी व्यवस्था की गई थी। और अगर बात करते हैं इसी के साथ जो 74वां संविधान संशोधन होता था वो भी 1992 का ही है। और 1992 का है, इसी के तहत जो है 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 12वीं अनुसूची को पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान संशोधन होता पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर 52 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, जो 52 नंबर का संविधान संशोधन होता है, ये वाला 52 नंबर का संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, तो इसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जो 52 नंबर का संविधान संशोधन ये कब होता है, तो ये जो होता है 1985 का है, अधिनियम 1985 का है, याद रखिएगा। तो ये जो है पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न हमेशा देखिए, कभी कभी अधिनियम पूछ लेता है, कभी कभी जो है कौन सा अधिनियम था, या पूछ लेता है संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, या संशोधन पूछ लेता है। यूपीपीसीएस में अभी हाल ही में पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। उसी के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं, भारत के प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे बताना है मूल कर्तव्य कितने हैं। तो जब संविधान लागू हुआ था तो कितने थे, तो ये थे 10 थे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि जो एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करने के लिए मूल कर्तव्य में कौन सा मूल कर्तव्य है, तो ये जो तीसरे नंबर का है, याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। ये जो है अखंडता और एकता बताई गई है वो तीसरे मूल कर्तव्य में बताई गई है। अगर वर्तमान में बात करें तो मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। यहाँ पे बता रहे हैं कब किया गया मूल कर्तव्यों का उल्लेख। यहाँ पे ऑप्शन दिए, संविधान निर्माण के समय 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या संविधान अंगीकृत के समय। तो यहाँ पे एमपीपीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो अगर इसकी बात करें तो इसका उल्लेख कब किया गया था, तो ये जो है कब जोड़े गए थे, तो ये जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का ये अधिनियम होता है। और अगर बात करें लागू कब किए गए, तो लागू किए गए 3 जनवरी 1977 को लागू किए गए। तो ये डेट याद रखिएगा, तो कौन सा संविधान संशोधन होता है, कब का अधिनियम है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करें संविधान निर्माण के समय, तो संविधान निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने किया। किसने किया, तो संविधान सभा ने किया है। और संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा में जो है कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। और इसका संविधान सभा का गठन अगर पूछ लिया तो 1940 में संविधान सभा का गठन होता है। पहली बैठक पूछ लिया 9 दिसंबर 1940 को इसकी बैठक होती है। अंतिम बैठक कब होती है, तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को होती है, याद रखिएगा। इसी दिन जो है राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय मान्यता भी दी गई थी। अगर बात करते हैं जो संविधान बन के तैयार हो गया था, लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। यहाँ पे बताना है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो किस अनुच्छेद द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर कौन सा होगा, तो अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद जो है कौन सा है, तो अनुच्छेद 51
ए संबंधित है, अनुच्छेद 51 ए संबंधित है, याद रखिएगा। ये प्रश्न है जो महत्वपूर्ण बन जाता है। यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया, यूपीपीएससी 2006 में प्रश्न पूछा गया। अगर इसकी बात करें इसमें जो है कितने मूल कर्तव्य बताए, 11 मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। अगर और बात करें जो अनुच्छेद 48 ए है, इसमें जो है किसकी बात की गई, तो इन्वायरमेंट जो है संरक्षण की बात की गई, इन्वायरमेंट संरक्षण की बात की गई, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट संरक्षण की बात की गई अनुच्छेद 48 ए में की गई। अगर अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में जो है पशुधन कृषि की बात की गई है, पशुधन कृषि की बात जो की गई है वो किस में की गई, तो अनुच्छेद 48 में की गई है। अगर अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 में जो है किसकी बात करें, तो कार्यपालिका कार्यपालिका और वह न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई, न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई, याद रखिएगा अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 50 के बाद अगर बात करें अनुच्छेद 51 में, तो अनुच्छेद 51 जो है वो किसकी बात है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात जो की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात जो की गई वो अनुच्छेद 51 में की गई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर कौन सा होगा, आंसर नंबर जो होगा वो 2 वाला होगा, 51A। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला होगा, 1976 में सम्मिलित किया गया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। यहाँ पे बताना है कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। यूपीपीएससी 2006 में, 2011 में, 2012 में, जीआईसी 2010 में पूछा गया, झारखंड पीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे बताना है जो भाग 22 बताए गए हैं भारतीय संविधान में, उसमें कौन से भाग में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो जब मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो इसका उल्लेख जो किया गया वो भाग 4A में किया गया, भाग 4A में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर जो होगा थर्ड वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगर बात करें भाग 2 में, तो भाग 2 में किसकी बात की गई, तो भाग 2 में जो है सिटीजनशिप की बात की गई है, सिटीजनशिप की बात की गई है, याद है, नागरिकता की बात की गई है भाग 2 में। इसका अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं भाग 4 में, तो भाग 4 में जो है वो किसका उल्लेख मिलता है, तो डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है, डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है। और इसका जो है भाग 4 संबंधित है, अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है। अगर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 की जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स की, इसका भाग 3 में उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। तो ये पॉइंट जो है पूछे जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके सदस्य 1976 में रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए AR अतुल्य, फिर दिया है SS रे, हरदेव जोशी, CM स्टीफन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट AR अतुल्य, फिर दूसरा जो होगा वो SS रे होगा, और जो और शामिल थे CM स्टीफन शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो C वाला सही हो जाएगा, आंसर नंबर C वाला सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो है 42वें संविधान संशोधन जो अधिनियम था उसके द्वारा जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, जो 10 शामिल किए गए थे, उनको जो है किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा है। बीपीएससी 2000 में और 2001 में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे बताना है कि किस नाम से जाने जाते हैं, मौलिक अधिकार के नाम से, राज्य के नीति सिद्धांत के नाम से, मौलिक कर्तव्यों से नाम से जाना जाता है, या पंचायती राज के सिद्धांत से जाना जाता है। तो जब बात आती है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जो आचार आदर्श जोड़े गए, आदर्शों को जोड़ा गया है, वो जो है किस नाम से जाने, तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाने जाते हैं।
ये जोड़े गए थे 1976 में। 1976 में अधिनियम होता है और 1977 में जो है जोड़ा गया। 1977 में इसको जोड़ा गया, याद रखिएगा। देखिए डेट अलग अलग पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अभी मौलिक अधिकारों की बात की है, इसका उल्लेख मिलता है 12 से 35 के बीच मिलता है। भाग जो है वो 3 संबंधित है। भाग कौन सा? तो 3 संबंधित है। डीपीएसपी का भाग 4 संबंधित है, भाग 4 संबंधित है। और अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है, याद रखिएगा। इसका जो अनुच्छेद संबंधित है वो 51 का संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे बताना है मौलिक कर्तव्य नहीं है। यूपीपीएससी 2021 में, एमपीपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया था, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे दिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, आम चुनाव में मतदान, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन, इसके आदर्शों का सम्मान। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक ही नहीं है जो आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो है वो तीनों सही हैं। ये जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। बाकी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना और जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और जो संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान भी करना जो है हमारा कर्तव्य है। क्योंकि देखिए जब जो भारतीय संविधान है उसने क्या किया है, उसने मुझे जब अधिकार दिए हैं, मतलब मौलिक अधिकार दिए हैं, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है भारत के लिए। तो वो जो है कर्तव्यों में मेरे बारे में बताएगा, मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। यहाँ पे बताना है जो अनुच्छेद 51 का है उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे पूछा है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं। एमपीपीएससी 2023 में, यूपीपीएससी 2014 में, यूपीआरओ 2014 में प्रश्न पूछा गया। तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 हैं। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आंसर नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 10 थे, याद रखिएगा, उस समय 10 थे। फिर 86वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम होता है 2002 का, उसके द्वारा जो है जोड़ा गया, तो उसमें जो है कितने हो गए, तो 11 हो गए। आसन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। बाकी अगर बात करें मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कितने, 6 हैं, याद रखिएगा। पहले कितने थे, 7 थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यूपीपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे दिया है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ पे अभी पीछे बात की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो बात मौलिक कर्तव्यों में कही गई है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, ये भी बात जो है कही गई है। और ये बात जो मिलती है प्राकृतिक की रक्षा, वातावरण की रक्षा करना, ये जो है हमारे जो डीपीएस में उसमें भी उल्लेख मिलता है इसका। और जो है मौलिक कर्तव्य, एक ही जो कॉमन चीज़ है वो बात जो नेचर है उसकी रक्षा करना किस में कहा गया है, ये डीपीएसपी में भी उल्लेख मिलता है इसका। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलता है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भी बात जो है। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। अगर इसकी उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है केवल जो मिलता है वो डीपीएस में मिलता है। किस में मिलता है, डीपीएसपी में मिलता है, मतलब राज्य के नीति सिद्धांत में मिलता है। और कौन से अनुच्छेद में बताएगा, तो अनुच्छेद जो है 49 में बताएगा, अनुच्छेद 49 में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा। बाकी जो है वो सही थे, जो ऑप्शन नंबर होगा वो 3rd वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सुमिलित नहीं है ये पूछा है, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक तरफ संविधान का भाग दिया है और एक तरफ जो है विषय दिया है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका जो सही सुमिलित नहीं है, देखिए भाग 2 सिटीजनशिप से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित, बिल्कुल ठीक है। भाग 4 राज्य की नीति
तत्व से संबंधित, बिल्कुल ठीक है। भाग 5 जो है वो मूल कर्तव्य से नहीं, भाग 5 नहीं मूल कर्तव्य से संबंधित, बल्कि किसका है, तो भाग जो है वो कौन सा संबंधित है, तो भाग जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है, भाग कौन सा है, 4 का है, भाग 4 का संबंधित है। तो ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगर भाग 5 की बात करें तो संघ की बात की गई है, संघ की बात की, इसमें कार्यपालिका की, राष्ट्रपति की और जो है सबकी बात जो की गई वो भाग 5 में संघ की बात की गई है, याद रखिएगा। जो संघ की कार्यपालिका होती है उसकी बात की गई है भाग 5 में। अगर भाग जो है 4 की बात करें तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित है, अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की, बिल्कुल ठीक है। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 12 से 35 संबंधित है। अगर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में जो है सिटीजनशिप की बात की, बिल्कुल ठीक है। अगर अनुच्छेद बात करें तो 5 से 11 अनुच्छेद संबंधित है। अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में किसका, संघ राज क्षेत्र की बात की गई है और अनुच्छेद जो है 1 से 4 संबंधित है। तो यहाँ पे जो है पूछे जाते हैं अनुच्छेद कितने हैं भारतीय संविधान में, तो 395 अनुच्छेद हैं, उनके भाग बना दिए हैं। वैसे अगर पूछे जाए तो अनुच्छेद 395 ही हैं। भाग कितने हैं, तो भाग जो है 22 हैं इस भारतीय संविधान में, और अनुसूचियाँ पूछ ली जाए तो अनुसूचियाँ 12 हैं, याद रखिए अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि जो अनुसूचियां हैं वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं, तो वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मैंने पहले ही डिस्कस किया है, वो जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग हैं। आइए बात कर लेते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 बताए गए। उसमें देखिए क्या क्या बताया गया। तो इसमें संविधान का पालन करें ये बताया गया, उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज के और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ये जो है पहले पॉइंट में बताया गया। फिर दूसरे पॉइंट में ये कहा गया राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित मतलब करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, मतलब उनके पालन करना, जो स्वतंत्रता संग्राम हुए उनकी जो है आदर करना होता है, और एकता अखंडता की रक्षा करें। ये भी जो अभी प्रश्न पूछा गया था पीछे। फिर आगे बात करते हैं, आगे ये कहा गया कि देश की रक्षा करना, ये भी है, राष्ट्र की सेवा करें, ये भी बात की गई है। फिर जो है धर्म और भाषा और जो वर्ग मतलब जो नीचे वर्ग हैं उनकी भी भेदभाव नहीं करना है, ये जो है मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। फिर जो सांस्कृतिक धरोहर है, मतलब जो भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं वो भी उनका भी रक्षा करना होता है, ये जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों में आता है। फिर देखिए जो नेचुरल वातावरण है उसकी भी रक्षा करना है, वन झील वन्य जीव इनकी भी रक्षा करना है। ये जो कॉमन फैक्ट है ये आपका मिलता है डीपीएसपी में मिलता है और इसमें भी मिलता है। यही कॉमन फैक्ट जो है पूछा जाता है, केवल यही चीज़ है जो पर्यावरण की रक्षा संरक्षण करना जो है इसमें कहा गया है। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी कहा गया है मौलिक कर्तव्यों में। फिर अगर बात करते हैं इसमें जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा ना करना, ये कहा गया है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जो है माता पिता संरक्षक और 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करें, और ये जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 के तहत ये जोड़ा गया। तो ये जो है लास्ट में जोड़ा गया 11वां। तो याद रखिए पहले कितने थे, 10 थे, जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है इसके द्वारा ये जोड़ा गया। तो ये याद रखिए 11वां है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे जो ये कहा गया है मतदान को मौलिक कर्तव्य नहीं माना गया, जो मतदान करना है वो मौलिक कर्तव्य नहीं माना गया, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये मौलिक कर्तव्य है, यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर भी चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।